हम दिन में जो जितना ज्यादा कर सके अपने को ये रियलाइज कराएं, अंतर्मन को स्वीकार कराएं, मैं इस संसार में सबसे अधिक शक्तिशाली हूं, बहुत शक्तिशाली हूं। ये परिस्थितियां और माया मेरे सामने कमजोर हैं, मैं इन सबसे अधिक शक्तिशाली हूं। सभी जितनी बार हो, कम से कम 10 बार सारे दिन में अपने को याद दिलाएं। बार बार याद दिलाने से बाबा की दी हुई शक्तियां काम करने लगेंगी, वो एक्टिव रहेंगी, जागृत रहेंगी और हमारी शक्तियों के वाइब्रेशन से जीवन की बहुत समस्याएं, छोटी और बड़ी समस्याएं स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। सबको याद रखना है। टीचर बहनें भी ध्यान से सुन लें। सभी आत्माओं की समस्याओं का कारण मन से निकलने वाली निगेटिव एनर्जी है। बहुत भाई बहनें समस्याएं लेकर आते होंगे आपके पास भी। समस्याएं तो हैं, परंतु समस्याओं को समस्या मानना या हल्का समझना ये अपने ऊपर है। मैं एक उदाहरण देता हूं, सत्य घटना है ये। पीछे किसी की कार का एक्सीडेंट हुआ, 4 लोग बैठे थे एक ही परिवार के। भाग्य अच्छा था, वो चारों बच गए और गाड़ी चकनाचूर हो गई। उनमें से एक बहुत परेशान था, हमारी गाड़ी पूरी नष्ट हो गई, इतनी सुंदर गाड़ी नष्ट हो गई, वो उदास हो गया। दूसरे 2 बहुत खुश थे कि गाड़ी तो नष्ट हो गई पर हम चारों जिंदे हैं। देखिए, समस्याओं को हम समस्या समझते हैं या उन्हें हल्का करके लेते हैं, ये हमारे ऊपर है। सभी ध्यान देंगे, समस्याएं हमारी निगेटिव एनर्जी की रचना है। मन में व्यर्थ चलता है, मन में कमजोर संकल्प चलते हैं, उल्टे संकल्प चलते हैं। वही संकल्प शरीर के रोगों में वृद्धि करते हैं, संबंधों को बिगाड़ते हैं और अनेक समस्याओं को जन्म देते हैं। हम यदि मास्टर सर्वशक्तिवान के स्वमान को बहुत बढ़ा दें तो बहुत जल्दी अनुभव होने लगेगा, 1, 2, 3 दिन में ही, कि समस्याएं लोप होने लगी, हमारा जीवन विघ्नों से मुक्त होने लगा। मैं आप सभी को एक चीज पर और ध्यान दिलाना चाहता हूं। बाबा की बहुत मुख्य बात है, वो कहने में बहुत सिंपल, सदा खुश रहना है। याद होगा, बाबा जब खुश रहने की बात करते हैं तो हमेशा कहते हैं सदा। हम सभी विचार करें, भगवान को पाकर भी यदि कोई खुश न रहे, जीवन का संपूर्ण सत्य जानकर भी यदि कोई खुश न रहे, पुण्य आत्मा, धर्म आत्मा, पवित्र आत्मा बनने के बाद भी यदि कोई खुश न रहे, तो उसकी खुशी का आधार और क्या हो सकता है। सभी अपने से बात करें, कैसा लगता होगा उसे जो हमसे बहुत प्यार करता है और जो हमें सदा खुश देखना चाहता है। हम छोटी इच्छाओं के पीछे, छोटी बातों में उलझकर अपनी खुशी को नष्ट न करें। एक बहुत सुंदर सांसारिक सिद्धांत मैं आपको कहना चाहता हूं, जहां खुशी है वहां धन संपत्ति है। सब याद रखेंगे ये एक बड़ी सिंपल बात कि लक्ष्मी रोज हर एक का द्वार खटखटाती है और जब वो देखती है कि इनके घर में लड़ाई झगड़ा है तो वापस चली जाती है।
और यदि वो देखती है कि इनके घर में बहुत खुशहाली है तो घर में प्रवेश कर लेती है। जो भाई बहनें धन अभाव महसूस करते हैं, जिन्हें ऐसा लगता है कि भगवान को पाने के बाद भी हमारी गरीबी नष्ट नहीं हुई है, वो ध्यान दें। अभी 2 बातें हम सुन चुके हैं अभी नजदीक की मुरलियों में। जिनके पास ज्ञान धन बहुत है, उन्हें स्थूल धन सहज ही प्राप्त हो जाता है। एक ये बात, और एक खुशी की बात, हम अपनी खुशी को बढ़ाएं। मैं आप सभी को एक बहुत सिंपल सी बात कह देना चाहता हूं। आने वाले समय में हम सब जानते हैं, महाविनाश जिसे हम कहते हैं, घर जाने की बात हम सब करते हैं। हम उन्हें 2 शब्दों में ले आए जरा, मेरा और मेरे। सबको छोड़कर हमें चलना होगा। मेरा, जो कुछ भी मेरा है, और मेरे। हम अपने से बात करें, हमें सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, लेकिन अगर हमें ये याद रहेगा कौन मिला है, केवल ये याद, कौन मिला है? स्वयं भगवान, जिसको पाने के बाद और कुछ पाने की तमन्ना नहीं रहती, जिसे देखने के बाद संसार में और कुछ देखना शेष नहीं बचता। इन कानों से जिसके द्वारा गीता ज्ञान सुनकर और कुछ जानना शेष नहीं रह जाता, उसे हमने पाया है। सब कुछ चला जाए, जाने दो, भगवान तो हमारा है। यदि हम इस बात को पक्का कर दें तो हमें आने वाले समय में कोई भी कष्ट नहीं होगा। जब हम सब कुछ जाता हुआ देखेंगे तो हम दुख में रोएंगे नहीं, हम परेशान नहीं होंगे। भगवान तो हमारा है, भाग्य विधाता तो हमारा है। चलें फिर से एक बार मास्टर सर्वशक्तिवान की गहरी अनुभूति में संकल्प करें, जो शक्तियां सर्वशक्तिवान में हैं, वो मुझ में भी हैं। मैं हूं मास्टर सर्वशक्तिवान। सिर के ऊपर सर्वशक्तिवान छत्र छाया है। दोनों कंबाइंड, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, सिर के ऊपर सर्वशक्तिवान छत्र छाया।